आज मेरे दिल पर जैसे किसी ने पत्थर फेंक दिया है। मेरे पापा ने अपनी बेटी से ऐसी बात बोल दी जो कि एक बाप को शोभा नहीं देता। मेरे पापा ने कहा, बेटी तुम्हें जुए में हार गया हूँ, कुछ लोग बाहर खड़े हैं, तुम्हें ले जाने आए हैं। मेरे पापा रोते हुए मुझसे माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे, तुम इनके साथ चली जाओ। मुझे पापा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा, तुम कैसे बाप हो जो एक अपनी ही बेटी को दांव पर लगा दिया, अपने मुझे जुए में बेच दिया। छी, मुझे तुम्हें बाप कहने में भी शर्म आ रही है। मैं कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। मेरे पापा हाथ जोड़े खड़े थे और रो रहे थे, लेकिन मुझे उनके रोने की कोई परवाह नहीं थी। मैं खड़ी थी, तभी दरवाजे से किसी के अंदर आने की आहट सुनाई पड़ी। दो लड़के थे जो शक्ल सूरत से ही बदमाश लग रहे थे और मुझे हवस भरी नज़रों से देख रहे थे। मेरे पापा मेरा हाथ पकड़कर उन लड़कों को सौंप दिया। उनमें से एक बोल रहा था, जल्दी कर, लेट हो रहा है। पापा दरवाजे पर खड़े ढेर हो गए। पापा ने घर का आधा सामान तो बेच दिया था, बाकी का भी बेच देते, लेकिन उससे पहले ही अपनी बेटी को ही जुए में बेच आए। मेरे पापा को जुए की गंदी लत थी। पापा की इन्हीं हरकतों से माँ को टेंशन हुआ था और वो मुझे छोड़कर चली गई थी। दोनों लड़के मुझे कोठे पर ले जाकर कोठे की मालकिन को मुझे बेच दिया और पैसा लेकर खुशी खुशी वहाँ से चले गए। कोठे की मालकिन नैना ने एक लड़के को बुलाया, रामलाल। रामलाल, इस लड़की को लड़की वाले कमरे में ले जाओ, आज से ये यहीं रहेगी। शकल से नैना बहुत खौफनाक औरत थी। भैंस की तरह फैला हुआ चेहरा मेकअप से भरा हुआ था। मैं डरती डरती उस लड़के के साथ कमरे में गई जहाँ 6-7 लड़कियाँ पहले से ही थी। मैं एक चारपाई पर बैठ गई और सिसकने लगी। सभी लड़कियाँ मुझे अजीब नज़रों से देख रही थी, लेकिन किसी को मुझ पर दया नहीं आ रही थी। शायद एक लड़की को मुझ पर तरस आ गया था। वो उठकर मेरे पास आ गई थी। उस लड़की ने कहा, बहन, यहाँ जो भी लड़की आती है उसका रोना सबको फालतू लगता है, इसीलिए तुम भी रोना बंद कर दो और सब्र से काम लो। लेकिन मैं क्या करती? मेरा मन हो रहा था कि मैं कितना रोऊं। काश मेरे पापा ने ऐसा नहीं किया होता। मुझे पता है कोठे पर मुझे देह धंधा करना पड़ेगा। कुछ देर में रामलाल आया और मेरी फ़ोटो बनाकर चला गया। मैंने उस लड़की से पूछा कि उसने मेरी फ़ोटो क्यों बनाई है। लड़की कहने लगी कि रामलाल और नैना ग्राहकों को हमारी तस्वीर दिखाएगा। जिस ग्राहक को वो लड़की पसंद आ जाएगी, उसी के साथ वह पूरी रात बिताती है। यह सोच सोच कर मेरी आत्मा कांप रही थी कि देह धंधा कैसे करूँगी। इससे अच्छा तो मुझे आत्महत्या का रास्ता ही सही लग रहा है। इतनी पाबंदियां लगाई गई थी कि बाहर जाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। रात हुई और रामलाल अंदर आया और एक लड़की का नाम पुकारा, रिया। यह लड़की उसके साथ चली गई। मैं थर थर काँप रही थी। मुझे डर लग रहा था कि अभी रामलाल फिर से आएगा और एक लड़की का नाम पुकारेगा। हो सकता है इस बार मेरा नंबर हो। रामलाल फिर से आया और दूसरी लड़की को ले गया। इस तरह से सभी लड़कियां बारी बारी चली गई। कमरे में अब सिर्फ मैं अकेली बची। तो इस बार तो आखिरी ग्राहक मुझे ही ले जाएगा। मैं कांप रही थी कि गैर मुझे कैसे छुएगा, मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी। भगवान से मन ही मन अपनी मौत मांग रही थी। पूरी रात बीत गई, लेकिन मेरे लिए कोई ग्राहक नहीं आया। मैंने मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया। रात में ही सारी लड़कियां कमरे में आई और अपने अपने बिस्तर पर लेट गई। मैं भी रात को जगी थी तो सोती रह गई। दोपहर के 2 बज गए थे। रामलाल आया और सारी लड़कियों को जगा दिया, लेकिन उसने मुझे नहीं जगाया, मुझे सोने दिया। पता नहीं क्यों। कुछ देर में नैना आई और कहने लगी, रात में किस लड़की की तबीयत खराब थी। सारी लड़कियों ने मेरी तरफ इशारा किया। नैना मेरे पास आई और कहने लगी, देख लड़की, तुझे बहुत भारी कीमत में ख़रीदा है, तो ये सब नाटक नहीं चलेगा। मैं जो भी कहूँगी तुझे वो करना पड़ेगा। रोना धोना बंद कर, भूल जा अपने घर वालों को। अब तुम्हें हमेशा यहीं रहना पड़ेगा। मैं नैना के आगे हाथ जोड़ने लगी। प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। मैं एक इज्जतदार घर की लड़की हूँ। नैना बाकी लड़कियों की तरफ देखकर मुझे बोली, ये सभी लड़कियाँ इज्जतदार घर की ही थी। मुझे कुछ कहना सुनना नहीं है। आज रात एक खास ग्राहक आने वाला है। तुम सभी लड़कियां अच्छे से तैयार होना। रामलाल तुम इन्हें नए कपड़े दिलाएगा। मैं बिस्तर पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी रामलाल मुझे एक नया कपड़ा लाकर दिया। मैंने कपड़े पहन लिए, लेकिन मैं तैयार नहीं होना चाहती थी।
तभी एक लड़की ने कहा, जो लड़की नैना की बात नहीं मानती, नैना उसे बहुत मारती है। मैं डर गई और तैयार होकर बैठ गई। ये सच था कि सभी लड़कियों में मैं सबसे छोटी उम्र की और बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए बाकी लड़कियां मुझे बहुत अजीब नज़रों से देख रही थी। रात हुई और ग्राहकों की भीड़ इकट्ठा हुई। हमेशा की तरह रामलाल कमरे में आता और एक लड़की को अपने साथ लेकर जाता। नैना की बात मुझे याद आ रही थी। आज रात एक खास ग्राहक आने वाला है और उसे सुंदर लड़की ही पसंद है। शायद वो खास ग्राहक मुझे पसंद करके अपने साथ ले जाए। धीरे धीरे रात बीत रही थी, लेकिन उस दिन की तरह मुझे रामलाल बुलाने नहीं आया। देखते देखते सुबह हो गई और मैं फिर से बच गई। मैंने भगवान का शुक्रिया किया, उन्होंने फिर से मेरी इज्जत बचा ली थी। लड़कियों के आते ही मैं भी सो गई थी। अब रोज़ाना ऐसे ही होने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों था। आखिर कोई ग्राहक मुझे पसंद क्यों नहीं करता, लेकिन मेरे लिए तो अच्छा ही था। बस मेरे दिमाग में ये बात आई थी कि मैं अपने पूरे ख़ानदान में सबसे सुंदर थी, इसलिए मेरी सहेलियाँ मुझसे जलती थी। तो फिर यहाँ किसी ग्राहक को मैं पसंद क्यों नहीं आ रही हूँ। एक दिन सारी लड़कियाँ कमरे से जा चुकी थी अपने अपने ग्राहक के साथ। मैंने सोचा सही मौका है, यहाँ से भाग जाती हूँ। लेकिन मैं जैसे ही हॉल में पहुँची, नैना तो नहीं थी, लेकिन रामलाल खड़ा था और एक आदमी को मेरी फ़ोटो दिखा रहा था। मैंने गौर से देखा, वो आदमी मेरे मोहल्ले का था। मैं घबरा गई। पता नहीं रामलाल मेरे बारे में क्या क्या बता रहा होगा। उस आदमी की उम्र 50 साल थी, बीवी बच्चों वाला था। रामलाल से मैंने पूछा कि तुम उस आदमी से क्या बात कर रहे थे। रामलाल ने कहा कि तुम्हारी तस्वीर देखकर वो आदमी हैरान था और पूछ रहा था कि तुम इस कोठे पर कैसे पहुंची। मैंने उसे बताया कि तुम्हारा बाप तुम्हें जुए में हार गया था और उस आदमी ने तुम्हें यहाँ बेच दिया। तुम्हारे अलावा कोई और लड़की नहीं थी, इसीलिए वो आदमी वापस चला गया। मैंने सुकून की सांस ली और पूछा कि उस आदमी ने मेरे साथ रात क्यों नहीं बिताई। तो रामलाल ने मुझे गौर से देखा और कहा, मुझे नहीं पता। रामलाल ने कहा, कुछ दिन बस इंतज़ार कर लो। इतना कहकर वो चला गया था। रामलाल की बातों से मैं डर गई थी। उसकी आंखों में ऐसा क्या था, उसके ऐसा क्यों कहा कि बस कुछ दिन इंतज़ार कर लो। शायद रामलाल मुझे पसंद करने लगा था। वो खुद भी लंबा और हैंडसम था। दिन बीतते चले गए। मेरी इज्जत अभी तक महफूज थी। मेरे दिल में शक बढ़ता ही जा रहा था। एक रात जब सारी लड़कियां ग्राहकों के पास चली गई थी, तो मैं आज पूरा कोठा घूमने की इच्छा से बाहर आई तो एक आदमी और रामलाल बैठे दिखाई दिए। रामलाल के हाथ में मोबाइल था और वो मेरी तस्वीर दिखाते हुए कुछ कह रहा था। उस आदमी को इतना कहते हुए मैंने सुना, नहीं नहीं, मुझे मरने का शौक़ नहीं है, मैं कल आ जाऊंगा, तुम मुझे कोई दूसरी लड़की दिखा देना। इतना कहकर वो आदमी वापस चला गया। तब तक वहाँ नैना आ गई और पूछने लगी, हाँ भाई रामलाल, ग्राहक को नई वाली लड़की पसंद आई कि नहीं। रामलाल ने कहा, नहीं, उसके पास कम पैसे थे और वो कम पैसों में लड़की के साथ रात बिताने की जिद करने लगा। मैंने मना किया तो वह चला गया। मैं रामलाल के झूठ पर हैरान थी। नैना ने कहा, तुमने ठीक किया, अभी तक उसे किसी मर्द ने छुआ नहीं है। मैं उसे किसी अमीर आदमी को बेचूंगी, वह मुझे इसकी ज़्यादा कीमत देगा तो वह उसके साथ रात बिताने के लिए ढेर सारे पैसे देगा। नैना की बातों ने मेरा दिल दुखा दिया था। मुझे उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं अपने कमरे में चली गई। रामलाल का इंतज़ार कर रही थी। मैं रामलाल से पूछना चाहती थी, आखिर उसने ग्राहक से ऐसा क्या कहा कि वो अपना इरादा बदल दिया था। मैंने बरामदे में झांका तो रामलाल के साथ नैना खड़ी थी। मुझे मौका ही नहीं मिल पा रहा था। ऐसे ही रात बीत गई और मैं रामलाल से मिल ही नहीं पाई। अगले दिन मैं रामलाल से मिलने के लिए बाहर निकल आई। वैसे ही रामलाल ने मेरी बाँह पकड़कर कहा, यहाँ क्या कर रही हो? अगर नैना ने तुम्हें देख लिया तो जानती हो क्या होगा। अच्छा होगा कि तुम अपने कमरे में चली जाओ। मैं उससे सब पूछना चाहती थी, लेकिन तब तक रामलाल वहाँ से चला गया और मैं कमरे में आ गई। रात हो गई, सारी लड़कियाँ चली गई। मैं अपने कमरे से बाहर देख रही थी कि तभी किसी लड़के की आवाज़ सुनाई दी, हाँ हाँ, मुझे यही लड़की चाहिए। मैंने सोचा आज मेरी इज्जत नीलाम हो जाएगी। मुझे शायद अब कोई नहीं बचा सकता।
रामलाल मुझे लेने कमरे में आया और मुझसे कहने लगा, तुम परेशान मत हो, आज जिस लड़के के पास तुम जा रही हो उसकी बात ध्यान से सुनना। मैं कुछ कहती उससे पहले मुझे उस कमरे के बाहर छोड़कर चला गया। जैसे ही मैं कमरे में घुसी, उस लड़के को देखकर मैं चौंक गई। वो तो मेरे पड़ोस में सत्यनारायण अंकल का बेटा साहिल था। मैंने ज़ोर से उसके नाम से पुकारा तो उसने मुझे चुप रहने को कहा और बोला, आज रात तुम यहाँ से बाहर हो जाओगे। मेरी बात रामलाल से हो गई है। जब नैना सो जाएगी तब रामलाल हमें यहाँ से बाहर पहुँचा देगा। कुछ देर बाद रामलाल आया और हमें बाहर बुलाया। हम उसके पीछे पीछे चले गए। एक गार्ड को वॉशरूम में लगा दिया था और दूसरे को बातों में लगा दिया था। इस तरह से मैं, साहिल और कोठे से बाहर निकल आए। साहिल मुझे अपने एक दोस्त के फ्लैट पर लेकर गया। अब मुझे सुकून आया था। मैं साहिल का बहुत धन्यवाद कर रही थी और रो रही थी। रामलाल का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इन्हीं दोनों की वजह से मेरी इज्जत अभी तक सलामत थी। साहिल कहने लगा, मैं तुम्हारे घर गया था और तुम्हारे पापा बहुत बीमार हैं। जब मैंने उनसे तुम्हारे बारे में पूछा तो उन्होंने सब कुछ बताया कि वो तुम्हें कैसे जुए में हार गए थे और वो 2 लड़के तुम्हें कोठे पर बेच आए। तभी से मेरी बात रामलाल से हो गई थी। देखो रिया, मैं तुमसे बचपन से ही प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? साहिल की बातों ने मुझे रुला दिया था। मेरी ज़िंदगी इस तरह करवट लेगी मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने भी हाँ कह दिया। अगले दिन हम साहिल के घर गए और साहिल ने अपने मम्मी और पापा से बात कर ली। वो लोग भी शादी के लिए मान गए थे। मेरी शादी में मेरे पापा भी आए थे और मैंने उन्हें माफ़ कर दिया क्योंकि वो बीमार रहने लगे थे और उन्होंने जुआ भी खेलना छोड़ दिया था। मुझे रामलाल की चिंता हो रही थी कि कहीं नैना उसे सजा ना दे। साहिल ने मुझे बताया कि रामलाल के ऊपर कोई उंगली नहीं उठेगी। उसने सब कुछ इंतजाम कर लिया था। किसी को भी हमारे इस प्लान के बारे में नहीं पता चलेगा। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक अच्छी सी कहानी के साथ। धन्यवाद।